नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखो, जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत दिनों में कोई वीडियो लेकर आया हूं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है एएलपी में और मेरी फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है। ठीक, ट्रेनिंग पास में चल रही है दिल्ली में, तो मैं यहाँ आता रहता हूँ। ठीक, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैंने बोला था आपसे कि मैं वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है। यानी आपको मैं गाइड करता रहूंगा एग्जाम के लिए। तो आज मुझे मौका मिला और मैंने सोचा एक बढ़िया सी वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा यूपी पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है। तो अब लास्ट के जो आपके पास लगभग 10 दिन बचे हैं, 9-10 दिन। तो इन लास्ट दिनों में आपको क्या करना है, ठीक है, क्या गलती नहीं करनी। और मैं सच बता रहा हूं कि बहुत बढ़िया चांस है आपके पास, ठीक है। लास्ट मौका समझ के अपनी तैयारी को करो, ठीक। मतलब भूल जाओ ये लास्ट जो 9-10 दिन है ना, सब कुछ भूल जाओ, ठीक। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, बस अपनी पढ़ाई करो। 8 से 10 घंटे डेली अपनी पढ़ाई करो, बस दबाकर, ठीक। एग्जाम बस निकल जाना चाहिए। सच बता रहा हूं यार, जब फाइनल मेरिट में आपका नाम होगा ना, वो अलग ही लेवल की खुशी होगी, ठीक। मतलब माँ बाप की भी खुशी उस दिन, माँ बाप को भी ऐसा लगेगा कि मेरे बेटे ने बहुत कुछ कर दिया। और उससे बड़ा वो सोच भी नहीं सकते। उनके लिए वो ही है मैक्सिमम, कि अगर उनके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई तो वो ही उनके लिए मैक्सिमम है। इससे ज्यादा वो सोच भी नहीं पाते कि और क्या ही अच्छा करेगा हमारा बच्चा, ठीक है। तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास, ठीक। फिर पता नहीं अगली भर्ती कब आएगी कब ना आएगी। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, आपको पता होगा कितनी हाई कट ऑफ गई है, ठीक। तो लास्ट चांस समझ के इसे एग्जाम को देना, ठीक है। देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि ये चीज आपको पता होगी, एग्जाम आपका 8, 9, 10 जून को है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। और देखो, 32,000 वैकेंसी हैं। हालांकि पिछली बार से तो कम है, क्योंकि जब तो 60,000 थी और कोई नहीं। और 28 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए, और 22 यानी 20-22 लाख बच्चे एग्जाम भी देने जाएंगे। तो कंपटीशन तो ठीक ठाक रहने वाला है। और देखो, इस बार जो कुछ नया है वो है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। इस बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी, तो हाई कट ऑफ जाएगी, ठीक है। पिछली बार की तरह मत समझना, कट ऑफ तो वैसे भी ज्यादा जानी है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में वैकेंसी कम है। पहली बात तो पहले 60,000 थी, 32,000 है कुल, ठीक। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ऊपर से हर बार कंपटीशन बढ़ता ही है धीरे धीरे, कम तो होता नहीं है। हर साल कंपटीशन बढ़ेगा ही, तो इसलिए कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। इसी हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा आपने यूपीएससी में देखा, यानी 90-92% कट ऑफ जाके लगी है, 90-92%। और वो भी फिजिकल के लिए है। फाइनल तो भी आई भी नहीं है, फाइनल तो पता नहीं कहां लगेगा, 95%, 96%, कुछ पता नहीं। तो देख सकते हैं ये हाल है कंपटीशन का, ठीक। तो देखो, मैथ के आपको पता ही होगा कि मैथ के लगभग 20-22 क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते, ठीक। रीजनिंग के रहते हैं 53, यानी कि इन दोनों के मिला के रहते हैं 75 क्वेश्चन, ठीक। और हिंदी और जीके मिला के रहते हैं 75, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 घंटे में करने हैं। और 2 घंटे ऐसे नहीं कि ज्यादा है, टाइम मैनेजमेंट का भी आपको ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना। और देखो, अब जैसे आपके पास 9-10 दिन है, तो डेली तो लगाओ एक मॉक। और कुछ भी नया मत पढ़ो, सच बता रहा हूं, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ नहीं करना यार। क्या करना है, देखो, डेली एक मॉक लगाओ, ठीक, फुल मॉक। और वो भी ऑफलाइन लगाओ, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होएगा, ठीक है। तो आपको उसकी आदत होनी चाहिए गोले फिल करने की। तो डेली एक मॉक लगाओ, उसका एनालिसिस करो अच्छे से, फिर रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। बस ये 3 काम आपको करने हैं। क्या करने हैं, देखो, डेली मॉक, ठीक है, वो भी फुल और ऑफलाइन। और क्या करना, रिवीजन, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, ठीक। और पीवाईक्यू लगाओ, बस। बस ये 3 काम आपको करने हैं। अगर यही ढंग में कर लेना अपने लास्ट दिनों में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। अगर आपने कितनी भी अच्छी तैयारी करी हो, अगर आप लास्ट दिनों में ये सब नहीं कर रहे, मॉक नहीं लगा रहे, उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे, या पीवाईक्यू नहीं लगा रहे, ठीक, या रिवीजन नहीं करने, तो कुछ फायदा नहीं है आपकी तैयारी का। मानो आपने 6-7 महीने से आप पढ़ रहे हो जीके वगैरह कुछ भी, अगर आप उसका रिवीजन ही नहीं कर रहे, तो क्या फायदा उसका। वो तो वैसे भी आपके याद नहीं रहेगी, भूल जाओगे उसे,
ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी न्यू टॉपिक है ना, उसे मत पढ़ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, जो आपने अब तक पढ़ा है ना, बस उस पर ही फोकस करो। ठीक, उसे मल्टीपल बार रिवीजन करते रहो, उसका रिवाइज करते रहो उसे बस। ठीक है, मॉक की मैंने आपको बता दी कि डेली एक मॉक लगाना है मिनिमम। देखो बहुत बच्चे तो ऐसे दो दो मॉक भी लगा लेंगे, पर यार मैं सच बता रहा हूँ, लगा सकते हो आप, कितने लगाओ बढ़िया है, पर एक तो मॉक लगाना ही आपको और अच्छे से उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, और उसमें फिर देखना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक मॉक के साथ साथ आप दिन में सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हैं, जैसे मैथ का या रीजनिंग का। ठीक है, मैथ रीजनिंग का ही लगाना सेक्शनल। ठीक, जीके वगैरह का तो मत लगाना। जीके को तो बस आप जितना हो सके रिवाइज करो, यानी रिवीजन करो जो भी आपने अब तक पढ़ा है ना, रिवीजन। और मैं एक बात और सच बता रहा हूँ, देखो जैसे जीके के बारे में स्पेशल मैं बता रहा हूँ, जीके के बारे में। ठीक, जैसे अब मैराथन वगैरह चल रही है, ठीक है, यानी यूट्यूब पर टीचर मैराथन एक एक घंटे की करवा रहे हैं, तो यार सच बताऊं, देखो वो आपकी मर्जी है, पर अवॉइड करो उन्हें, मतलब खुद पढ़ो आप। क्योंकि जीके में क्या होता है, देखो फैक्ट होते हैं यार, ठीक, फैक्ट याद करने होते हैं, बस आपको क्या करना है, तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं। मानो 4 घंटे की वीडियो देखी आपने जीके की, ठीक, कितना याद कर पाओगे आप उसमें, कुछ नहीं। अगर आपने 1 घंटे भी खुद से फैक्ट याद करे ना, यानी जीके का खुद से पढ़े 1 घंटे भी, तो उसमें आप ज्यादा कर ले जाओगे। तो इसलिए आप अब ज्यादा वीडियो के चक्कर में मत पड़ो, मैथ की देख सकते हो, देखो मैथ वगैरह की, आप पीवाई की क्वेश्चन की कोई वीडियो देखनी है वो देख सकते हो। ठीक, जीके वगैरह तो अवॉइड करो, मेरा मानना तो ये है। ठीक, जीके या हिंदी आप जितना खुद से पढ़ सकते हो, ठीक, उतना खुद से पढ़ो। अब खुद से भी वही पढ़ना जो अब तक आप पढ़ते आए, उसका रिवीजन करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे भूल जाओ, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। ठीक, देखो रिवीजन करना है, सबसे मेन बात तो यही है कि अब लास्ट टाइम जो बच रहा है रिवीजन करो डेली, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यार कुछ नहीं होता, मतलब जो क्वेश्चन पेपर बनता है ना, सब वही बनता है जो पिछली बार आया होगा, ऐसे ही आता है पेपर। ऐसा नहीं कुछ नया आ जाएगा, कुछ नया नहीं आने वाला। ठीक, अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ के जैसे कितने क्वेश्चन आते हैं, 22 के समथिंग क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं कुछ ज्यादा मतलब टफ क्वेश्चन आते हैं। 22 में से लगभग 20 क्वेश्चन इजी ही रहते हैं, यानी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़े अच्छे लेवल के मिलेंगे, ठीक है, जिनमें आप अटक जाओगे नहीं। लेकिन 19 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, अगर आप ढंग में पढ़ रहे होगे अब तक, मतलब अच्छे से मैथ निकाल रहे होगे, तो आप 19 से 20 क्वेश्चन तो यूं ही कर ले जाओगे। ठीक, और मैं सच बता रहा हूं, देखो जैसे मैथ की अगर मैं बात करूं, 22 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, तो 22 में से आपका टारगेट तो होना चाहिए कि 20 तो हम ठीक कर ही दे, 20 प्लस। करने वाले तो 22 के 22 करेंगे। और जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में लगभग आएंगे 53 के आसपास क्वेश्चन, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 प्लस तो इसमें ठीक कर दें। ठीक, 50 प्लस तो कह सकते हैं इन दोनों में मिलाकर, जैसे 75 क्वेश्चन आए, तो मैथ रीजनिंग में आपके 70 प्लस ठीक होने चाहिए। अगर इस बार नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यानी 150 के 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने, कोई भी छोड़ना नहीं है। अगर मैं बात करूं देखो हिंदी की, तो हिंदी और जीके, ठीक, इन दोनों में मिला के आते हैं कितने, यानी कि 75 क्वेश्चन आते हैं, कह सकते हैं इसमें 38 आ गए, इसमें 37 आ गए। ठीक, तो हिंदी में आपके 30 प्लस तो होने ही चाहिए, 30 प्लस होने ही चाहिए, सच बता रहा हूं मैं। और इसमें देखो 25 भी, मतलब 25 प्लस हो जाए तो बढ़िया है, पर बहुत ही मतलब टारगेट करना कम से कम, यानी 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके इसमें ठीक होने ही चाहिए। और हिंदी में मैंने हालांकि 30 प्लस बताया, यानी कि कम से कम 34-35 तो यार होने ही चाहिए इसमें भी, जब ही आप पहुंच पाओगे सिलेक्शन तक। यानी बहुत कैडी बात है सिलेक्शन लेना। ठीक, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, आप देख रहे हो यूपीएससी की कट ऑफ कहां जाकर के लगी है, तो ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। ठीक, अगर आपने ढंग में तैयारी करी है ना, यानी पिछले कुछ महीनों से जब से नोटिफिकेशन आया, लगभग जनवरी में फॉर्म फिलअप किए गए थे इसके, अगर आप जब से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी नहीं कि नहीं कर सकते, आप सिलेक्शन ले जाओगे अगर आपने सही डायरेक्शन में तैयारी की होगी तो। ठीक, इंपोर्टेंट देखो यही होता है कि सही डायरेक्शन में तैयारी करना। ठीक, तैयारी करने को तो मतलब पढ़ने को तो बहुत कुछ है आपके पास, बहुत सारा है। ठीक, पर लेकिन हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है कंसाइज वे में। अब देखो इसका जरूर ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट। देखो बहुत बच्चे क्या कर रहे होंगे, ऑनलाइन मॉक लगा रहे होंगे, देखो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन लगाओ तो बेहतर है। ऑनलाइन क्या, वहां तो टिक करना मतलब माउस से,
ठीक, ऑफलाइन में क्या गोले भरने, तो वहां गोले भरने में तो टाइम लगता है। अगर आप ऑनलाइन लगा रहे हो ना, तो आप अपना पेपर 100 मिनट में पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि 20 से 25 मिनट तो आपको गोले फिल करने में लग जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना। अगर मैं टाइम की बात करूं, देखो जैसे मैथ है, तो मैथ के 22 क्वेश्चन आते हैं, तो ये लगभग 22 मिनट में ही भी करोगे ना आप, हर क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। सेम रीजनिंग, रीजनिंग में अगर 53 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इन्हें 53 मिनट में भी करोगे ना, हर क्वेश्चन को 1 मिनट दे रहे हो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यानी टाइम अच्छे से मैनेज कर ले जाओगे आप। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना टाइम लग गया, यानी 3 और 2 5, 5 2 7, यानी 75 मिनट लग गए। अब आपके पास कितना टाइम बचा, ठीक, दो यानी 120 मिनट का पेपर है, तो 25 और 20 45, तो 45 मिनट बचे। 45 छोड़ो, अगर आपके पास 40 मिनट भी बच रही है ना, ठीक, 2 सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, हिंदी प्लस जीके, तो 40 मिनट एनफ है। क्योंकि इनमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैथ की तरह सॉल्यूशन निकालना है, बस पढ़ोगे क्वेश्चन, जो उसका आंसर होगा उस पर गोला फिल करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो 40 मिनट ऐसा नहीं कम है हिंदी और जीके के लिए, दोनों के लिए नहीं, दोनों के 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट एनफ है। ठीक, मतलब अगर आप मैथ और रीजनिंग में 75 मिनट भी लोगे, 75 से 80 मिनट भी लोगे, ठीक, तब भी कोई बड़ी बात नहीं यार। देखो टाइम आप अच्छे से मैनेज कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत टाइम होता है यार। यानी अगर मैं बात करूं 22 क्वेश्चन को करने में आप 22 मिनट भी ले रहे हो ना, बहुत ज्यादा टाइम है। ये क्वेश्चन अगर मैं अपनी बात करूं ना, जैसा 22 क्वेश्चन है मैथ के, मैंने 10 से 15 मिनट में उड़ा दूंगा। ठीक, बच्चे उड़ा देते हैं, मतलब 10 से 15 मिनट में, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आते हैं। और देखो शुरुआत में इस बात का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मैथ के क्वेश्चन है कि पहले राउंड में आप सोचो कि सारे के सारे क्वेश्चन करते चले, नहीं। लगभग 22 में से अगर आप 16-17 भी कर ले जाओगे ना पहले राउंड में, तो भी ठीक है। मतलब जो आपको टफ लगे, जो लगे ये हो नहीं सकता, तुरंत छोड़ना है। मैथ में भी रीजनिंग में भी सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करने, जो लगे, जिसकी मतलब जो लेंदी सा लगे आपको थोड़ा, ठीक, या टफ लगे, तुरंत छोड़ना है। ठीक है, और दूसरे राउंड में वो करना है, क्योंकि आपको लास्ट में टाइम भी बचाना है, लगभग 15-20 मिनट जब टाइम बचेगा उसमें करने हैं कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के। लेकिन जीके और हिंदी में ऐसा नहीं करना, इसमें पहले ही राउंड में आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, बस मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में ज्यादा नहीं छोड़ने, ठीक, यानी मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक, और रीजनिंग में 8 से 10 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन के समथिंग, यानी कह सकते हो यानी 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आपको छोड़ने हैं। ठीक, और लास्ट में आपको 15-20 मिनट बचाने हैं, उसमें करने हैं फिर ये। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया आप लास्ट टाइम में क्या करना है। और सच बता रहा हूं मैं कि चुपचाप अपनी तैयारी में लगे रहो, बस 8 से 10 दिन है, जो भी कोई काम काज हो आपका छोड़ो। ठीक, पूरी जिंदगी पड़ी है कुछ और करने को। ठीक, अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया तो लाइफ बन जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।